नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। आप लोगों से आज शहीद दिवस के मौके पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके विचार, उनके संदेश साझा करते हुए उनके जीवन संदेश के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो मित्रों, अब मैं मेरी बात रखता हूँ। मेरी नहीं, आपकी बात है, हमारी बात है। गांधी जी क्या हैं? गांधी जी क्या हैं? गांधी जी एक विचार है। गांधी जी एक व्यक्तित्व है। और मित्रों, न विचार को कोई मार सकता है और न व्यक्तित्व को कोई मार सकता है। हमारी जो पार्थिव देह है, ये पंचभूतों से युक्त शरीर है, यही नाशवान है। विचार एक अमर सत्ता है जो हमेशा रहेगी। और जो विचारों के वाहक हैं, जो दूत बन के आते हैं, उन्हीं दूतों में से एक दूत हैं गांधी जी। तो मित्रों, गांधी जी के ऊपर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, तो मैं आप लोगों के सामने उनको इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं, तो गौर फरमाइएगा। गांधी एक विचार है जो कभी मर नहीं सकता। इसे हम परिमार्जित कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं। गांधी से पूर्व यह विचार था, लेकिन गांधी जी ने हमें उन हमारे पुरानी परंपराओं को, पुराने जो विचार हैं, जो सनातन संस्कृति में बने हुए हैं, जो भारतीय संस्कृति के आधारभूत हैं, जो जैन और बौद्ध की परंपराओं में समाहित हैं, जो कहीं ना कहीं से सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सर्वोदय, अंत्योदय, ऐसे विचार पूर्व में हमारी भारतीय संस्कृति में है। गांधी जी ने उनको एक नया नजरिया दिया है, उनको एक नया आत्मबल दिया है, उनकी पहचान स्थापित की है। तो मित्रों, नए तरीकों के साथ गांधी जी ने हमारी इन्हीं पुराने विचारों को परिमार्जित किया है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, अंत्योदय के विचारों को संदेश वाहक के रूप में प्रचारित करना है गांधी। उग्र नहीं, शांति है गांधी। स्थिरता नहीं, परिमार्जन है गांधी। मित्रों, दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं पनपी। मिस्र की सभ्यता को लीजिए, नील नदी किनारे। भारत की सभ्यता सिंधु नदी किनारे। मेसोपोटामिक सभ्यता दजला फरात के नदी किनारे। इस तरीके से हर सभ्यता का इतिहास नदियों के किनारे है। नदियों के बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? नदियों में पानी बहता रहता है, और वो बहता हुआ पानी कहीं ना कहीं से हमारे जीवन का हिस्सा होता है। ठहरा हुआ पानी और ठहरे हुए विचार निश्चित रूप से हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकते, हमारी प्रगति का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए मैं उस बहते हुए नदी के पानी, क्योंकि बहती हुई नदियां ही सभ्यता का एक बड़ा पैमाना है, निर्धारित करती हैं, पल्लवित करती हैं,
मेरे कहने का मतलब यह है कि विचारों की स्थिरता आवश्यक है, विचारों का परिमार्जन आवश्यक है, विचारों में प्रगति का होना आवश्यक है, विचारों में सुधारों का होना आवश्यक है। ठहराव, रूढ़िवादिता परिमार्जन के बिंदु नहीं है, इसलिए मैं यहाँ परिमार्जन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। परिवर्तन जो सकारात्मक परिवर्तन है, परिमार्जन है, जो हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, जो हम एक संस्कृति का सुधरा हुआ रूप, सुधरे हुए विचार देना चाहते हैं, वही गांधी की विचारधारा का हिस्सा है। आगे मैं गांधी जी के बारे में बात करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा। दूसरों के अंदर झांकना है गांधी, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारा अहम त्यागेंगे। तब तक हम हमारा अहम नहीं त्याग देते, हम दूसरों के अंदर झांक नहीं सकते। मैं नहीं आप, मैं नहीं आप, और इन दोनों से मिलकर बनता है हम। तो जो गांधी जी हैं, या गांधी जी के जो विचार हैं, वो हम पर केंद्रित है, ना कि मैं पर और ना आप पर। गांधी जी हम, इस प्रकार हम सबको साथ लेके, हम की बुनियादी एकता लेके चले थे, और इसी हमको उन्होंने आज़ादी के उस समर में उपयोग में लिया था। इसी हम के माध्यम से उन्होंने आज़ादी की वो रूपरेखा, वो स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाए रखी थी, न कि मैं और आपके बल पर। तो कहीं ना कहीं से हम गांधी जी के चिंतन का केंद्रीय विचार है, न कि मैं और न कि आप। हम गांधी जी के चिंतन का केंद्रीय विचार है। तभी वो सर्वोदय को स्थापित कर पाए, और तभी वो अंत्योदय को स्थापित कर पाए, तभी वो न्यायता को स्थापित कर पाए, तभी वो सत्याग्रह को स्थापित कर पाए। तो गांधी जी के चिंतन का जो विचार है वो हमसे है, और हम में परोपकारिता है, स्वार्थवाद नहीं है, परार्थ है। तो निश्चित रूप से हम गांधी जी को ऐसे शब्दों के माध्यम से और ऐसे विचारों के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा कि हम एक शालीन समाज का निर्माण करें, और शालीन समाज का निर्माण हम करेंगे, न कि मैं और आप, हम सब मिलकर करेंगे। तो कुछ चंद लाइनें हैं आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने लिखी हैं। बाल्तेयर में है गांधी, बाल्तेयर में है गांधी, वॉल्टेयर में है गांधी, मैक्स मूलर में है गांधी, मैक्स मूलर में है गांधी, कार्ल मार्क्स में है गांधी, कार्ल मार्क्स में है गांधी, मार्टिन लूथर में है गांधी, मार्टिन लूथर में है गांधी, ज्योतिबा में गांधी है, सावित्री में गांधी है, अफ्रीका में गांधी है, अमेरिका में गांधी है, सत्य के साथ सारे जहां में गांधी है, सत्य के साथ सारे जहां में गांधी है, विवेकानंद में गांधी है, वल्लभ में गांधी है, राम में गांधी है, रहीम में गांधी है, रूसों में गांधी है, ओबामा में गांधी है, नेल्सन में गांधी है, टेरेसा में गांधी है, पंचशील में गांधी है, गुटनिरपेक्ष में गांधी है, भगत सिंह में गांधी है, सुभाष में गांधी है, टैगोर में गांधी है, नेहरू में गांधी है। मैं नहीं आप नहीं, हम में गांधी है। मैं नहीं हम नहीं, आप में गांधी है। मैं नहीं आप नहीं, हम में गांधी। मैं नहीं आप नहीं, हम में गांधी है। तो मित्रों, मेरा जो ये विचार है कि मैं नहीं आप नहीं, हम में गांधी है, यही हमारे उत्थान का मूल मंत्र है, यही हमारी संस्कृति सिखाती है, यही हमें वसुधैव कुटुम्बकम सिखाता है, और यही हमें हमारी पूरी जो संस्कृति की रूपरेखा है, जो हमारा पूरा वैदिक चिंतन है, सारे धर्मों का सार है। हम सारे धर्म कहीं ना कहीं परार्थ की बात करते हैं, स्वार्थ का त्याग करते हैं।
गांधी जी को समझने के लिए और गांधी जी के जीवन को आत्मसात करने के लिए कहीं ना कहीं त्याग की भी आवश्यकता है। त्याग उनके जीवन का अपने आप में संदेश है। आप लोग जब गांधी जी को पढ़ोगे तो पाओगे कि त्याग क्या है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गांधी जी के बहुत कुछ उनके बारे में मैं बोल पा रहा हूँ। ये नहीं है कि सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ यही यहाँ तक ही सीमित है। ये एक सिर्फ कोशिश है बताने की। गांधी जी की लाठी के बारे में भी मेरे कुछ विचार हैं, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। गांधी की लाठी हथियार नहीं, गांधी की लाठी हथियार नहीं, सहयोग सिखाती है। वही लाठी जिसे बुढ़ापा का सहारा भी कहते हैं। सत्याग्रह के लिए यह लाठी सहयोग की साथी रही है, अहिंसा की वाहक है, लेकिन इसे कमज़ोर समझना कतई गलत होगा, क्योंकि दूसरी लाठियों की तरह यह भी उन सब कार्यों को करने में सक्षम है जो और लाठियाँ करती हैं। कमजोरी इसमें नहीं है, ये भी वो काम कर सकती है जो और लाठियाँ करती। इसको कमज़ोर समझना कतई गलत है। कायरों की अहिंसा गांधी को बिल्कुल नापसंद है। अहिंसा वीरों का आभूषण है। जैसे क्षमा वीरस्य भूषणम, उसी प्रकार से अहिंसा भी वीरों को ही शोभा देती है। जब आप किसी चीज़ को कर सकते हो, समर्थ हो, अगर आप कमज़ोर हो निहायती, तो आप, मुझे लगता नहीं कि आप उस तत्व को आत्मसात कर पा रहे हैं।